हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रिप पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 7 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग जीव हैं वो अपना खाना कैसे खाते हैं, जो मानव शरीर है उसमें खाना कैसे पचता है और उसके अलग अलग उन हिस्सों के बारे में जानेंगे जो कि पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन एक प्रोसेस के द्वारा तैयार करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? जब जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन सनलाइट, वाटर और एयर के प्रेजेंस में तैयार करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि जो एनिमल है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन तैयार नहीं करते। तो हम देखते हैं कि वो किससे तैयार करते हैं या फिर कि वो खाना है जो वो कैसे खाते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो जानवर है वो अपना खाना है जो वो पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली या तो उनको डायरेक्टली ईट करके बाई ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स, या फिर इनडायरेक्टली एनिमल्स को मारकर उनको खाकर वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप ये याद करो कि जो ह्यूमन है वो भी एनिमल के अंदर शामिल होता है, तो उन्हें भी अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। और किसके लिए? रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी अगर शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट उसमें सहायक होते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारे जो शरीर है उसको काम करने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल के जो न्यूट्रिशन है, खाना है, उसमें शामिल होते हैं वो सारे पोषक तत्व जो उनको रिक्वायर होते हैं या फिर जिनकी उनको ज़रूरत होती है। और अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो उसको किस द्वारा लेते हैं? वो उसको खाने के द्वारा लेते हैं, और खाने के द्वारा लेकर जो उनका शरीर है उसके द्वारा वो कंज्यूम हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपने क्लास 6 में फूड के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आप इसमें लिस्ट में उनको बताओगे। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, बाकी आप खुद से भरोगे। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो फूड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो इतना सीधा साधा नहीं है, वो थोड़ा सा जटिल है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। जो ये जटिल जो ये पदार्थ हैं ये बड़ी आसानी से हमारे शरीर में कंज्यूम नहीं होते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर ये हमारे शरीर में इजीली कंज्यूम नहीं होते तो इनको किसी सिंपल सब्सटेंस के द्वारा तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिला है जिसका नाम है डाइजेशन। तो डाइजेशन का क्या अर्थ होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है, कॉम्प्लेक्स जो पदार्थ है उसको तोड़ना, किसके अंदर? छोटे छोटे या फिर सिंपल से सब्सटेंस के अंदर तोड़ना, उसको हम डाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पे हम बात करेंगे खाना खाने के काफ़ी सारे तरीक़ों के बारे में कि जो अलग अलग जीव है वो अपना भोजन है वो कैसे ग्रहण करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो खाना खाने का तरीका है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मधुमक्खी है, हमिंग बर्ड है, वो क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके जो नेक्टर, नेक्टर में स्वीट जूस होता है उसको सोख लेते हैं। और जो ह्यूमन होते हैं और जो दूसरे अदर एनिमल हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी जो माँ है उसका दूध पी के अपना वो अपना जो फूड है वो टेक आउट करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो सांप होते हैं जैसे कि पाइथन है वो क्या करते हैं? वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसे निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिट टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। जो कुछ जलीय जो जीव होते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो जल में रहने वाले जंतु हैं, वो क्या करते हैं? जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके चारों ओर तैरते रहते हैं, उनको वो खा जाते हैं।
एक्टिविटी 2.1। तो एक्टिविटी 2.1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कि फूड की हम टाइप देखेंगे और वो किस तरीके के द्वारा उसे खाते हैं, कि कौन खाते हैं, एनिमल्स, तो उसके बारे में हम देखेंगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करके इस टेबल के अंदर लिखनी है। तो आपको टेबल 2.1 वेरियस मोड ऑफ फीडिंग में दिखाया गया है। आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में है नेम ऑफ एनिमल्स, दूसरे में है आपका काइंड ऑफ फूड एंड थर्ड वन में है आपका मोड ऑफ फीडिंग। तो फर्स्ट में जैसे आपको बताया गया है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, स्नेल है, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। तो आप यहाँ पे आपको जानना होगा, अभी मैं आपको आंट की बता रही हूँ, तो इसका जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या है, शुगर है, फ्लोर है, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, माउथ है। और साथ साथ में हम यहाँ पे देखेंगे जो मॉस्किटो है उसका काइंड ऑफ फूड क्या हो गया, ब्लड हो गया, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया, बाइटिंग, वो काट के अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही जो आंट है, आंट भी अपना बाइटिंग करके ही उसका मोड ऑफ फीडिंग है जो वो होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग होता है सोखना, कैप्चरिंग होता है पकड़ना, एस्वेलविंग होता है निगलना, स्पॉन्जिंग होता है टुकड़ों में तोड़ना, सकिंग होता है चूसना। तो आप इन सब तरीकों के द्वारा इसमें अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में इसे फिल करोगे। तो एनिमल अमेजिंग फैक्ट आपको एक बताया गया है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि यहाँ पे आपको एक स्टारफिश दिखाई गई है। उसकी जो उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो हार्ड शेल से बनी होती है, और जो हार्ड शेल है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। आफ्टर ओपनिंग द शेल, ये इसने बताया है कि जो द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, कि जो स्टारफिश होती है जब इसके पास कोई भी एनिमल आता है तो ये उसको ईट करने के लिए, खाने के लिए अपना जो स्टमक है, अपना पेट है, उसको बाहर निकाल देती है। द स्टमक देन गोज बैक, और फिर बाद में उसको जब वो पकड़ लेती है तो उसका जो पेट है वो अंदर चला जाता है, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और उसका जो खाना है वो धीरे धीरे पच जाता है। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे कि जो मानव है, आदमी है, उसमें जो पाचन है, कि हम खाना खाते हैं तो वो खाना खाने का हमारे अंदर क्या होता है, तो उन सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना है वो मुंह के द्वारा खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और उसका जो पाचन होता है और फिर बाद में उसका कंजप्शन होता है हमारी बॉडी के द्वारा। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, जो अलग से जो पार्ट्स बच गया है हमारा भोजन का उसको बाहर फेंक दिया जाता है। एवर यहाँ पे डेफिकेटेड होता है बाहर फेंकना, निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, डेफिकेटेड मतलब बाहर निकालना, जो कि अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं मलमूत्र के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो खाना है उसके हमारे अंदर जाने पर होता क्या है। द फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनल, जो खाना है वो एक कैनल, आहार जो नली होती है उसमें प्रवेश करता है। विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स ऑफ द एनस, जो कि जो एलिमेंट्री कैनल है वो स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से, और उसका जो एंड होता है मतलब वो ख़त्म होती है एनस पे, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा चुका है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो आहार नली है उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला है द बक्कल कैविटी। द बक्कल कैविटी आप उसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में। सेकेंड वन इज फूड पाइप, तो फूड पाइप को हम क्या और दूसरा नाम क्या देते हैं, ईसोफेगस। थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, और जो एंडिंग होती है वो होती है रेक्टम पे, और रेक्टम, और फिर बाद में एनस, तो एंडिंग होती है एनस पे। तो यहाँ पे आपको और सारे पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पेनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लैडर, तो ये भी सब आपके डाइजेशन सिस्टम के पार्ट हैं। इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं है कि जो ये मैं आपको एलिमेंट्री जो कैनल है उसके जो पार्ट्स के नाम बता रही हूँ, क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है। दिस पाथ टुगेदर फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनल दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये सारे जो पार्ट्स हैं वो मिलकर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं, कि जो पाचन के लिए जो नली होती है उसमें जो ये सहायक होते हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं।
The food components gradually get digested as food travel through the various compartment। जो खाना है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है जैसे जैसे जो खाना है वो हमारे अलग अलग जो भाग हैं, जो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, उनके द्वारा जब गुजरता है हमारे शरीर के अंदर। द inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक, मतलब कि जो स्टमक है उसकी जो अंदर की जो आंतरिक दीवार होती है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत एंड द वेरियस ग्लैंड और काफ़ी सारी जो ग्लैंड है वो क्या करती हैं, वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ग्लैंड के नाम दिए गए हैं जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पेनक्रियास। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। तो जो डाइजेस्टिव जूस इनसे जो निकलता है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आहार नली होती है, जो कि मैंने आपको ये बक्कल कैविटी से एनस तक बताई थी, ये क्या करती है, ये इन ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उसको बना देती है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जो हमारा खाना है वो हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, हमारी जो आहार नली है, उसमें किस प्रकार अलग अलग पहुँचता है। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे हम अपने माउथ और जो बक्कल कैविटी उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो होती क्या है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, की जो खाना है वो हमारे मुंह के द्वारा हमारी बॉडी में लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो खाना हम लेते हैं हमारी बॉडी में तो उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। इन मतलब अंदर, तो जो खाना है उसको हम अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में तो वो इंजेक्शन हो गया। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। तो हम क्या करते हैं, खाना का लेने के बाद हमारा जो फूड है वो हमारे दांतों के द्वारा काटा जाता है, तोड़ा जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हर एक जो दांत है वो एक अलग से जो गम होते हैं मसूड़े उनके साथ जुड़ा हुआ होता है और साथ में उनका जो सॉकेट है वो भी अलग होता है। मतलब कि हमारा जो जबड़ा है, जबड़े में जो दांत हैं, दांतों में के साथ जो मसूड़े हैं वो लगे हुए होते हैं, जैसा कि फिगर 2.3 है जो आपको वो दिखा पा रहा है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो दांत हैं वो सभी अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट। जैसा कि फिगर 2.3 में आप देख पा रहे हैं टीथ के अरेंजमेंट और उसकी टाइप्स के बारे में। यहाँ पे आपको 4 प्रकार के जो टीथ है उसको दिखाया गया है, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर में आपको दिखाए गए हैं जो दांत है वो उनकी संख्या है वो 4 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इंसीजर है उनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। और साथ में मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके जो टीथ हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं जो कि कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट है वो है कैनाइन। तो कैनाइन की जो संख्या होती है वो होती है 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इनकी जो आकृति होती है, इनकी शेप होती है वो शार्प होती है और ये थोड़े सा राउंडिश होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को टीयर करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर। तो प्रीमोलर में आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे 4, तो हमारे ऊपर और नीचे को मिलाकर हो गए इसके टोटल नंबर हो गए 8। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके फ्लैट सरफेस हैं जो कि क्या करते हैं, आपके जो फूड है उसको क्रश करने का काम करते हैं और ग्राइंड मतलब पीसने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे मोलर। तो मोलर की जो संख्या यहाँ पे दिखाई गई है वो है 6। तो हमारे ये टोटल क्या कितने हो गए, 12 हो गए ऊपर और नीचे को मिलाकर। तो जो मोलर है उनका उनका जो काम होता है वो क्या करते हैं, जो फूड प्रीमोलर ने ग्राइंड कर दिया उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं। तो मोलर का ये काम होता है। तो अब एक्टिविटी जो 2.2 है उसमें हम पढ़ रहे हैं वॉश योर हैंड्स। आपने अपने हाथ धोने हैं। लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। मिरर में देख के आपने अपने जो दांत है उसको काउंट करना है, गिनना है। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फिल द टीथ। आपने अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, उससे अपने दांतों को टच करना है और फील करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कि आपने अपने उंगली के द्वारा अपने कितने दांतों को पाया। टेक ए पीस
ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। आपने एक सेब का टुकड़ा लेना है या फिर कोई ब्रेड ले लेना है, खाने की चीज़ लेनी है, आपने उसको ईट करना है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा टीथ है जो वो आपके इस बाइट किए हुए जो आपका जो ये एप्पल का टुकड़ा लिया था या फिर जो ब्रेड लिया था वो उनमें से कौन सा बाइट कर रहा है, कौन सा कट कर रहा है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और कौन सा उसमें से उसको खींच रहा है और कौन सा उसको टीयरिंग फाड़ रहा है। आल्सो फाइंड द वंस दैट आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। आपने ये भी पता लगाना है कि कौन से जो दांत हैं वो उसको चूइंग मतलब चबा रहे हैं और कौन से उसको पीस रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो टेबल 2.2 में आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो नोट करके लिखनी है। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं एक कॉलम में टाइप ऑफ टीथ, नेक्स्ट वन में आपको नंबर ऑफ टीथ दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ टीथ में आपके लोअर जा में भी आएंगे और अपर जा वाले भी आएंगे और साथ में आपको टोटल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है कॉलम उसमें आपको दिया गया है कि जो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ है। अब मैंने आपको बताया तो आपको ये अपने आप से फिल करना है कि कटिंग और बाइटिंग कौन से टीथ करते हैं। ऑब्वियसली इंसीजर करते हैं। तो इनके जो लोअर जा है उसमें नंबर कितने हो गए, 4, और नेक्स्ट में कितने हो गए, वो भी 4 हो गए क्योंकि लोअर और अपर जा उसमें सेम है। नेक्स्ट में है पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 4, और 4 कौन कौन से हैं, वो कैनाइन वाले हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। और यहाँ पे नेक्स्ट में आपको चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ का नाम दिया है। तो चूइंग और ग्राइंडिंग हमारे कौन करते हैं, प्रीमोलर। सबसे पहले प्रीमोलर करते हैं और प्रीमोलर के बाद जो मोलर आते हैं उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। तो इसके जो नंबर है वो संख्या है वो कितनी हो गई, 4 तो प्रीमोलर के और जो मोलर है उसके हो गए 6। तो 6 और 4 10, 10 ऊपर और 10 नीचे। तो इसके टोटल हो गए आपके 20। तो यहाँ पे आपके जो संख्या हो गई टोटल वो हो गई 32। अवर माउथ हैज़ द सेलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारा माउथ है वो सलाइवा को सीक्रेट करता है और जो ग्लैंड है जो इसको सीक्रेट करने का काम करती है उसका नाम है सेलेवरी ग्लैंड। तो माउथ से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आप जानते हो कि जो खाना है उसमें जो सलाइवा है उसका क्या रोल है, वो क्या काम करता है। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2.3 टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। लेबल दैम ए एंड बी। आपने उसके ऊपर ए और बी है जो वो निशान लगाना है या फिर मार्क कर देना है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। आपने एक जो टेस्ट ट्यूब ली है जिस पे आपने ए जो नाम है वो लिखा था, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर उबले हुए जो चावल हैं वो डालने हैं। इन टेस्ट ट्यूब बी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। तो आपने जो दूसरी जो आपकी ये टेस्ट ट्यूब थी उसमें उबले हुए ही चावल लेने हैं, लेकिन आपने वो 3 से 5 मिनट अपने जो मुंह है उसके अंदर चबा के उसको फिर बाद में जो बी वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डालना है। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने 3 से 4 ml पानी डालना है जैसा कि फिगर 2.4 में आपको दिखाया गया है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आपने आयोडीन सॉल्यूशन के 2 या 3 से बूंद उसके अंदर डालनी है इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व व्हाई इज देयर इज अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। आप यहाँ पे देखोगे या फिर क्या आपने पाया कि जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है उनमें आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या कोई कलर चेंज हुआ। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो सलाइवा है उसका फूड में क्या काम होता है। जो सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करती है, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिला है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को तोड़ देता है शुगर के अंदर और जिससे हमारा जो फूड का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो यहाँ पे आपको टंग के बारे में बताया गया है कि ये इसमें हड्डी नहीं होती, ये मस्कुलर ऑर्गन होती है और ये हमारा जो बकल कैविटी है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये है आगे से फ्री होती है, मूव कर सकती है सभी डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आप अपने टंग के जो काम है उसके बारे में जानते हो। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी जो टंग है उसका इस्तेमाल करते हैं बातें करने के लिए। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग
चूइंग एंड हेल्पिंग स्वेलोइंग फूड। तो इसके अतिरिक्त जो सलाइवा है उसको वो फूड के साथ मिक्स करती है और साथ साथ में चूइंग चबाने का काम करती है और जो खाना है उसको निगलने का काम करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम अपनी जो टंग है उसके साथ अपने फूड का स्वाद लेते हैं कि वो कैसा बना है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो टेस्ट बर्ड हैं वो अलग अलग जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका पता लगाते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, इस एक्टिविटी के द्वारा हम पता लगाएंगे कि जो टेस्ट बर्ड है उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। अब आप फिगर 2.6 में देख पा रहे हैं रीजन ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, कि जो हमारी जो जीभ है उसके जो टेस्ट बर्ड है वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे हैं। तो अभी आप एक्टिविटी 2.4 करके इसका पता लगाएंगे। प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ फर्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, सेकंड है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, थर्ड वन है लेमन जूस एंड फोर्थ वन है जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और या फिर बीटर गार्ड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने इनमें से सैंपल लेना है, उसको प्रिपेयर करना है। शुगर सॉल्यूशन इसका मतलब कि पानी है उसके अंदर आपने चीनी डाल के एक सॉल्यूशन बनाना है, वो आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया। सेकंड वन इज कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, पानी के अंदर नमक डालना है, वो सॉल्यूशन हो गया, तो 2 सॉल्यूशन हो गए। थर्ड वन है आपका लेमन जूस, पानी के अंदर ही नहीं फिर आपने लेमन जूस डालना है, नींबू का रस। और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ, आपने नीम की जो पत्ती है उसको क्रश करके उसको पीस के, और या फिर जो करेला होता है बीटर गार्ड होता है करेला, या फिर उसका जो जूस है उसका सॉल्यूशन लेना है। सेकंड आपने यहाँ पे बताया गया है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। आपने अपने जो क्लासमेट है उसकी आंखों को बंद कर देना है या फिर उसके कोई कपड़ा बांध देना है और फिर बाद में आपने उसको सीधा खड़ा कर देना है, स्ट्रेट। Use a clean toothpick to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। 2.6 के द्वारा आपको जैसे यहाँ पे कई सारे कॉलम्स दिए गए हैं, तो कॉलम्स के जहाँ जहाँ पे दिए गए हैं तो आपने वो जो सैंपल लिए हैं वो इन जगह पे अपनी जो क्लासमेट है आपका जो दोस्त है उसकी जीभ पे रखने हैं, जो टूथ ब्रश है उसके द्वारा। Ask the classmate which areas of the tongue would detect the sweet, salty, sour and bitter substance। अब आपने अपने दोस्त से पूछना है कि आपकी जो जीभ है उसका कौन सा हिस्सा ये बात बता पा रहा है कि जो आपने उसका जो सॉल्यूशन है वो स्वीट है, कहाँ से उसको साल्टी लग रहा है नमकीन, कहाँ पे उसको सॉर खट्टा लग रहा है और कहाँ पे उसको बीटर होता है कड़वा। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब आपने 2.6 जो फिगर है उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। अब आपने इस एक्टिविटी को अपने क्लासमेट के साथ दोबारा फिर से रिपीट करना है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फूड पाइप एंड ईसोफेगस। ये टॉपिक हम अपने पार्ट सेकंड में करेंगे। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।